अस्सलाम वालेकुम याद मदद हमारे मोहतरम सामीन व नाजरीन मोमिनीन व मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम के बाद मालिक कायनात आप पर सलामती और आपके घर पर खैर व बरकत का नज़ूल फरमाए, आपके घरों को ता क़यामत आबाद इशाद फरमाए। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें चंद साहिबान ने हमसे सवाल किया है। सवाल है तो शरई लेकिन है थोड़ा सा बेहुदा मिजाज। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट तमाम सामीन और नाजरीन से ये है कि हमारी पूरी बात, हमारी पूरी वीडियो लाजमी देखा करें ताकि हमारा जो इल्मी मुआख़ज़ा है और तहक़ीक़ है, शरअन तौर पर भी, तावील के तौर पर भी, कुरान पाक की आयात के तौर पर और अहादीस मुतवातिरा व मुतबरा के तौर पर हम जो नबी व आल नबी की ज़ात गिरामी की लिसान ताहिरा से पेश करते हैं ताकि वो आपके पल्ले पड़ सके और आप कुछ न कुछ हासिल कर सके। जी हाँ, हमसे कुछ लोगों ने सवाल ये किया है कि किबला मोहतरम लवाता करना, बत्ती करना, यानी हम जिनसियत मर्द का मर्द के साथ, वो तो हराम है ही है, लेकिन कुछ साहिबान, मौलवी साहिबान इत्तहादी नज़रिया से या इत्तफाक के तौर पर या अपनी ज़ाती इख्तरा व खराफात और ज़ाती मुफ्ती पान से जो है वो हमें कुछ अजीब अजीब तावीलें पेश करते हैं। तो उसके मुतल्लिक हमें कुछ जवाब दीजिए। और वो जवाब भी हमें जिस वक्त हम पूछते हैं तो कुरान पाक की एक आयत जो है वो साथ बयान कर देते हैं, और वो हम आज आपको पेश करने वाले हैं कि क्या औरतों के साथ दुबर ज़नी जायज़ है या नहीं है। तो इसके लिए कुरान पाक में जो आयत पाक है वो हम पहले पेश करते हैं। तो मुलाहिज़ा फरमाइए, सूरह बकरा पाक पारा नंबर 2 आयत नंबर 223। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मोमिनीन। थोड़ा सा तर्जुमा समाज फरमाएं। तुम्हारी बीबियां गोया तुम्हारी खेती हैं, तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो और अपनी आइंदा की भलाई के वास्ते आमाले साले पेश की भेजो और खुदा से डरते रहो और ये भी समझो कि एक दिन तुमको इसके सामने जाना है। ये है जी आयत, सूरह बकरा आयत नंबर 223 पारा नंबर 2 कुरान पाक की आयत है। तो इस खेती का मिजाज मेयार और इसकी तावील जो है वो खराफाती नज़रिए से मौलाना साहिबान, और फिर मादरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी तोज़ीयों में भी इसकी तावील जो है वो ना तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान से है, बल्कि जितने भी मुजतहिद साहिबान हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। कोई कह रहा है हलाल है, हराम है, मकरूह है, एहतियात है, फुला फुला। बहरहाल हम किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि खेती का माना ये है कि हकूक़ तो मर्द और औरत सभी के एक है। मर्द हाकिम है तो औरत महकूम है, लेकिन औरत के भी कुछ हकूक़ हैं। और खेती का माना ये नहीं है कि बंदा जूता उठाए उसको शुरू हो जाए कि लो जी तो मेरी खेती है, यानी उसके ऊपर ना तो आप जबर तशद्दुद कर सकते हैं और ना ही उसके ऊपर मज़ीद अपनी हकूक़ के अलावा जो है उसके ऊपर आप अपनी ऐसे ही ठान सकते हैं। खेती का माना हम आपको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले यह है कि औरत के हकूक़ के साथ साथ शरई तकाजा क्या है। देखें, जिस वक्त औरत हाइज़ा होती है तो उस वक्त आप उसको टच नहीं कर सकते, हराम है। जिस वक्त औरत निफास में होती है तो उस वक्त आप उसको टच नहीं कर सकते। औरतों का मिजाज मेयार है। जिस तरह चंद औरतें हराम की गई हैं, इसी तरह औरत जो आपकी मुबाशरत में शरन तकाज़े के साथ निकाह में आती है तो उसके भी कुछ तकाज़े होते हैं। उन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाइज़ा की हालत में और निफास की हालत में, और फिर मिसाल के तौर पर औरत भी रोज़े में है और मर्द भी रोज़े में है, तो उस वक्त भी आप दोनों एक दूसरे के लिए हराम है। तो इसी तरह खेती का माना यह है कि जिस तरह खेती में बीज बोया जाता है तो ज़मीन को या खेत को, खेत का माना पहले समझे मफहूम के तौर पर कि खेत जैसे फसल निकलती है, ज़मीन में आप बीज बोते हैं तो फसल निकलती है, तो उसको खेत कहा जाता है कि जो फसल दे। तो आप औरत के साथ मुबाशरत व हम बिस्तरी
वहीं कर सकते हैं जिसके लिए कुरान और हदीस में या अल्लाह की तरफ से या अइम्मा की तरफ से या अंबिया की तरफ से आपको हुक्म दिया गया है। जहां पर उसका सिलसिला हराम है तो वो हराम है, चाहे अहले तसन्नुन है, चाहे अहले तशय्यो है या दीगर साहिबान। किसी ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना ली है तो वो उसका अल्लाह हाफिज है, उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। तो इसके अलावा हम जिनसियत में शौक कहते हैं औरत औरत के साथ जो मुबाशरत कर रही हो या आपस में वो बोसो किनार कर रही है, शौक औरतों के लिए होता है, वती मर्दों के लिए होता है। तो दुबर जनी हराम है, दुबर जनी हराम है, वती हराम है। इसके लिए हम आपको पेश करने वाले हैं मौला अली बादशाह की ज़ात गिरामी की ज़ुबान ताहिरा से एक वाक़या। उसमें आप खुद जांच लीजिएगा कि दुबर जनी जो है हम जिनसियत के तौर पर मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, और फिर बीवी का जो है उसके साथ भी ये करना गलत है, हराम है, और उसका क्या रिजल्ट होगा और इस बुराई के ऊपर जो है उसका अंजाम क्या होगा। मेरे पास किताब फ़ज़ाइल अली भी है, ये अहले तसन्नुन का तर्जमा है, और किताब कौकब दुर्री भी है अहले तशय्यो की। कौकब दुर्री के सफ़ा नंबर, आप तशरीफ लाएं, सफ़ा नंबर 529 के ऊपर मनकबत नंबर 2 मुलाहिज़ा फरमाए। कौकब दुर्री पेज नंबर 529 मनकबत नंबर 2 और फ़ज़ाइल अली मनाकिब मुर्तज़वी में सफ़ा नंबर 435 मनकबत नंबर 2। बात सेम टू सेम है, सिर्फ किताब के जो है ना वो टाइटल यानी यहाँ पर शियों ने कौकब दुर्री कर दिया है तो अहले तसन्नुन ने फ़ज़ाइल अली कर दिए। लिखने वाले हैं हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद सालेह कशफी तरिमज़ी सुन्नी हनफी। इसका तर्जमा करने वाले हैं मियाँ ज़ाहिर शाह उस्मानी सुन्नी हनफी कादरी से। अच्छा, तो मैं आपको वो वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हज़रत उमर के दौर का ये वाक़या है और हज़रत उमर ने मौला अली अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा से ये वाक़या पेश किया, तो सुनिए। नीज़ इसी किताब में लिखा है कि एक शख्स ने हज़रत उमर के पास आकर अपनी औरत की शिकायत की कि वो जना से हामला हुई है। उमर ने पूछा, तेरा कोई गवाह? वो बोला, कोई नहीं, लेकिन मैं इस तरह जानता हूँ कि हमेशा उसके दोपहर में जमा करता रहा हूँ, इसलिए उसने ज़रूर जना किया है। हज़रत उमर ने उस औरत के संजार करने का हुक्म दिया। जब उसको दारुश्शरा से बाहर लाए तो रास्ते में सरकार अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह मुश्किल कुशा से मुलाकात हुई। औरत ने फरियाद की, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी फरियाद को पहुँचो कि मुझे बेकसूर संसार करते हैं। अमीर अलैहिस्सलाम ने उसको ठहराने का हुक्म दिया और दारुश्शरा में आकर फरमाया, आए अबू हफ्स, मुकद्दमात के हुक्म देने और फैसला करने में जल्दबाजी से काम ना लिया करो और तहकीक किया करो, खसूसन संसार करने के मामलात में। हज़रत उमर ने अर्ज़ की, या अबुल हसन, दोपहर में जमा करने से औरत क्यों कर हमला हो सकती है? अमीर ने फरमाया, दोनों रास्ते एक ही मकाम में जाकर मुंतहा होते हैं। शायद कोई कतरा रहम में पड़ गया हो, लेकिन इस शख्स को जो अपनी ज़ुबान से दोपहर में दखूल करने का इकरार करता है, हद लगानी चाहिए ताकि आखिरत के अजाब में गिरफ्तार ना हो, इसलिए कि वो सीधे रास्ते से नहीं चला। उमर ने अर्ज की, या अबुल हसन, इस मर्द के लिए आप हद लगाने का हुक्म किस लिए फरमाते हैं? अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा कर फरमाया, क्या तुमने वो हदीस सरवर आलम से नहीं सुनी कि फरमाया, मन दाखल अमराअता फी दुबुरे अकब्बा हुल्ला फिन्नार, यानी जो कोई अपनी औरत से पीछे की राह से नजदीकी करे, अल्लाह ताला उसको ऊंधा आतिश दोजख में डालेगा। नीज इरशाद फरमाया, मन दाखल अमराअतहु फी दुबुरे लानतुल्लाह यौमल क़ियामत वहुवा अंतनो मिनल जैफते, यानी जो कोई अपनी बीवी से पीछे की राह से दखूल करे, अल्लाह ताला क़यामत के रोज
उसको ऐसी हालत में उठाएगा कि वो मर्ददार कि वो मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होगा। तो हाकिम ज़मान ने जब इस किस्म का मौइज़ा जनाब अमीर से सुना तो बोले, सद्दक़ता या अबुल हसन, आए अबुल हसन, आपने सच फरमाया, खुदा ताला उमर को आपके बगैर जिंदा ना रखे। इस कज़िये के बयान करने के बाद मखदूम जहानिया फरमाते हैं, यहाँ से ये लाजिम नहीं आता कि दुबर भी हिर्स यानी खेत है। हिर्स सिर्फ कोबल ही है। मसलन अगर दाना किसी पहाड़ या ज़मीन ख़राब या संगलाख ज़मीन पर भी पड़े और उग आए तो कुछ तज्जुब की बात नहीं, लेकिन उसको खेती नहीं कह सकते। इसलिए अमीरुल मोमिनीन का कौल कुरान मजीद के मुखालिफ और मुनाकिज़ नहीं है कि खुदा फरमाता है, फातू हर्सा कुम अन्नाशे तुम, बस तुम अपनी खेती में आओ जिस वक्त मर्जी। इसके अलावा मौला अली बादशाह की एक और कौल अजीम भी है कि इसी मौका पर नहीं बार बार जो है इस किस्म के मामलात होते रहे और मौला ने फरमाया एक बंदे को कि ऐ बंदा खुदा, क्या तुम्हारा घर है? उसने कहा जी हाँ मौला घर है। क्या तुम्हारा घर जो है उसके कमरे हैं, दरवाजे हैं, दीवारें हैं? उसने कहा मौला जी हाँ हैं। ये शहनशाह ने फरमाया अगर दीवारें हैं तो क्या दरवाज़ा नहीं है? उसने कहा मौला दरवाज़ा है। शहनशाह ने फरमाया, ओ बंदा खुदा, तुम्हारे घर का अगर दरवाज़ा है तो तुम दरवाजे से दाखिले होना चाहोगे या दीवार से? उसने कहा मौला मैं अपने घर का दरवाज़ा मैंने इसलिए रखा है कि मैं दरवाजे से दाखिल। शहनशाह ने फरमाया जिस तरह तुम अपने घर में दरवाजे के बगैर दाखिल नहीं हो सकते और दीवार अगर फलांगोगे तो लोग कहेंगे या ये बेवकूफ़ है, या चोर है, या बिल्कुल अक्ल फारिग है। लिहाजा इसी तरह तुम औरत के पास भी दरवाजे के ज़रिए से आओ, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें यहूदिज़म या दीगर जो सिस्टम चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर लोग जो हैं वो देखते हैं, तो उसकी वजह से अपने आप में वो फहाशी या वो गलतपन जो आ जाता है तो उससे परहेज़ करें। तो ये हमारा जो जवाब है मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान के मुताबिक है कि औरत बेशक खेतियां हैं लेकिन दरवाजे से आना चाहिए। हराम है सोहक, सोहक का माना यानी औरत औरत के साथ, वती लवाता मर्द मर्द के साथ, और औरत चाहे बेशक अपनी बीवी है उसके साथ खेती के मिजाज में ही सिलसिला हम बिस्तरी और मुबाशरत और बोसों के नार रखें। मालिक की कहनात हमारी और आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल अल कायम हादी महदी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी बातें मज़ीद आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।